हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल बी आर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम मोलरता को समझने वाले हैं कि मोलरता क्या होती है, इसको ज्ञात कैसे करते हैं और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी इसके सॉल्व करेंगे। मोलरता क्या है? मोलरता, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में विलय के मोल और कुल विलयन के लीटर में आयतन का अनुपात होता है मोलरता। इसका सूत्र होता है कैपिटल एम बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका उदाहरण है कि मोलरता ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमने फिलहाल एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml पानी में घुला जाएगा तो किसकी मोलरता मोल्स ऑफ क्या होगी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका मोल्स ऑफ NaCl के NaCl के मोल्स कितने हैं। तो NaCl इक्वल्स टू आपने कितना लिया हुआ है 5.85 ग्राम लिया हुआ है, अब वन में कितना रख दिया है 58.5, जो क्या है NaCl का मोलर मास है ना। उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया है 0.1 मोल। अब आगे देखते हैं क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है मिलीलीटर में, कितना 500, तो लीटर में निकालने के लिए कितना हो गया 0.5 लीटर हो गया। मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स अपॉन नंबर ऑफ वॉल्यूम, है ना। 0.5 वॉल्यूम था लीटर में, तो 0.5 का 0.5 से 0.1 से 0.1 अपॉन 0.5, इसे इसका क्या कर लिया है डिवाइड कर लिया है, तो कितना आ गया है 0.2। यानी इस सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी मोलरता 0.2 मोलर। तो इस तरह से आपको और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से। जैसे कि एग्जांपल 2 है H2SO4 का घोल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या लिया हुआ है 98 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर पानी में घोला जाए तो इसकी मोलरता क्या होगी, है ना। तो देखो मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं, है ना। पहले H2SO4 का अपन को क्या निकालना पड़ेगा मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 98, और इसका वजन भी क्या दिया हुआ है ग्राम में 98, तो 98 अपॉन 98, 98 अपॉन 98 से कट गया 1 बार, तो कितना आ गया 1 मोल। ओके, उसके बाद ओके, तो एग्जांपल नंबर 3 है ग्लूकोज का घोल है ये। यदि 180 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml पानी में घोला जाए तो मोलरता क्या होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ग्लूकोज के, कितना होता है 180 अपॉन 180, 180 भी क्या होता है इसका मोलर मास होता है ग्लूकोज का। अब वो निकाल के देखेंगे C6H12O6 से निकाल के देखेंगे तो 180 ग्राम ही आएगा। ओके, जैसे इसे डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 1 मोल आ गया। इसके बाद इसका आयतन निकाला है, आयतन 250 ml है, तो इसका लीटर में निकालने के लिए 0.25 लीटर आ गया। मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, मोलरता नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर में आयतन, तो इसका 0.25 लीटर लगा दिया, इसे सोल्व कर लिया तो कितना आ गया 4 मोलरता आ गई इसकी। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है मोलरता का। तो देखो रसायन प्रयोगशालाओं में घोलों की तैयारी करने में होता है। कोई अपन को सॉल्यूशन बनाना है तो वो मोलर का पहचानते हैं कि कितने मोलर का बनाना है, 1 मोलर का बनाना है, 2 मोलर का बनाना है, 0.10 का बनाना है, 0.2 का बनाना है। तो इन चीजों में इसकी मोलरता वाला फॉर्मूला और इसको इसकी वजह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। दवा निर्माण में सांद्रता निर्धारण, आपने कई टैबलेट खाई होंगी, उसमें पता चलता है कि एक किस वॉल्यूम पे किस द्रव्यमान में बनी हुई है ये, है ना। जैव रसायन रसायन में एंजाइम विक्रियाओं की गणना, है ना, एंजाइम कितने देने हैं। निष्कर्ष, मोलरता रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाती है। यह प्रयोगशाला उद्योगों में अत्यावश्यक है। इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं के आधार पर दवाएं सिरप वगैरह बनती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल
BR chemistry classes. Thank you.